चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी चैप्टर का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है भारत माता। अध्याय 5 भारत माता, जिसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आज इसके सारी बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे और इसके एक एक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, देखिए आपका अध्याय 5 है, काव्य खंड का अध्याय 5 है, जिसका नाम क्या है? भारत माता। भारत माता कविता का लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। देखिए जी, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जान लेते हैं। सबसे पहली बात इनके बारे में जानना क्या है, तो हिंदी का सुकुमार कवि किनको कहा जाता है? सुकुमार कवि। देखिए जी, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का सुकुमार कवि कहा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी करता है कि हिंदी का सुकुमार कवि किनको कहते हैं, तो हिंदी का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को ही कहा जाता है। तो भारत माता जो कविता है उसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। और हिंदी का सुकुमार कवि किनको कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ही कहते हैं। तो पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं, लेखक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर्स के कविता को बेसिकली हम लोग समझेंगे। देखिए लेखक परिचय आते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान मतलब इनका घर कहाँ हुआ था, मतलब जहाँ पर जन्म हुआ उस एरिया का नाम, मतलब इनका जन्म स्थान देख रहे हैं। तो जन्म स्थान इनका कहाँ था? अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में। वो आज कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल राज्य में पड़ता है। उनके माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत जी था। उनकी मृत्यु, सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। काव्य खंड मतलब इनकी कुछ ऐसे काव्य रही जो फेमस रहे, तो इनकी कुछ काव्य खंड देखते हैं, कविताएं देखते हैं, जैसे उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण धोले, युग पर, चिदम्बरा, ये सब क्या इन्हीं के लिखी गई कविता है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत तरह की कहानियां भी लिखी, बहुत तरह का उपन्यास भी लिखे, बहुत तरह का नाटक भी लिखे। तो इनकी ये जो है ना, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण धोले, स्वर्ण किरण, युग पर, चिदम्बरा, ये सब के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। मतलब ये सब काव्य खंड, इन सारे काव्य खंड के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। और यहाँ से कुछ बातें आने वाली है कि जो चिदम्बरा है, चिदम्बरा पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पुस्तक पर कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और जो ये ग्राम्य आप पढ़ रहे हैं ना, ये ग्राम्य जो कविता है, ये जो चैप्टर भारत माता, वो ग्राम्य से ही लिया गया। जो चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं भारत माता के बारे में, वो कहाँ से लिया गया, किससे संकलित है? ग्राम्य चैप्टर से ही संकलित है। तो यहाँ पर देखते हैं पुरस्कार। अब सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जो कविता आप पढ़ रहे हैं वो किससे लिया गया? ग्राम्य से ली गई है, ग्राम्य से संकलित है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, लेखक परिचय थी। तो हिंदी का सुकुमार कवि याद रखना किन्हें कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कविता पर। देखिए कविता का पहला टॉपिक उठाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। ध्यान से इसको पढ़िए और ध्यान से इसका अर्थ स्पष्ट करना हम लोग सीखेंगे। बुक खोलिए और देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। देखिए दोस्तों, इसका हिंदी क्या होगा? भारत माता ग्राम वासिनी, ग्राम का मतलब गांव, वासिनी का मतलब निवास करना, रहना, बसना। इसका मतलब क्या है? भारत माता ग्राम वासिनी का हिंदी होगा कि भारत माता गांव में निवास करती है। या ये भी लिख सकते हैं कि भारत माता की जो आत्मा है वो कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। तो भारत माता ग्राम वासिनी, इसका हिंदी होगा कि जो भारत माता है वो गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। मतलब कहने का मतलब है कि जो किसान है, जो भारतीय किसान है, वो सुबह से लेकर शाम तक खेती गृहस्थी करते रहते हैं। खेती गृहस्थी के अलावा पशु चारा, मतलब अनेक तरह के कार्य करते रहते हैं। वो अनेक तरह के कार्य करने के बाद भी उनका जो शरीर है वो सांवले रंग का हो चुका है। अगर धूल भरा मैला सा आंचल, इतने मेहनत करने के बाद भी उनका आंचल जो है ना, धूल भरा मैला सा दिखाई पड़ रहा है। गंगा यमुना में आंसू जल, ये सारी चीजें देखकर भारत माता अपना जो आंसू है, भारत माता की जो आंसू है वो गंगा यमुना के रूप में, जल प्रवाह के रूप में प्रवाहित कर रही है। कहने का मतलब क्या है? देखिए
भारत माता ग्रामवासिनी, इसका हिंदी हुआ कि भारत माता की आत्मा गाँव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में किसान जो है ना सुबह से शाम तक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर कैसा, सांवले रंग का है। धूल भरा मैला सा आंचल, इतना मेहनत करने के बाद भी उनका जो आंचल है वो धूल भरा मैला सा दिखाई दे रही है। गंगा यमुना में आंसू जल, और ये सारी चीजें देखकर भारत माता जो है ना अपने आंसू को गंगा यमुना के रूप में प्रवाहित कर रही है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, और वो मिट्टी की एक मूर्ति बनकर चुपचाप उदास होकर देख रही है। भारत माता अपने संतानों के लिए कुछ भी कर नहीं पा रही है। इसका हिंदी समझते हैं। अब कहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। इसका हिंदी यही होगा कि भारत माता की आत्मा गाँव में निवास करती है। खेतों में सुबह से लेकर शाम तक किसान कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर सांवले रंग का हो चुका है। उनका आंचल जो है वो धूल भरा मैला सा दिखाई पड़ रही है। और ये सारी चीज़ें देखकर भारत माता अपने आंसू को गंगा यमुना के रूप में प्रवाहित कर रही है। और ये घटना जो है ना, भारत माता चुपचाप उदास होकर मूर्ति के जैसा एकदम बैठ के देख रही है। वो अपने संतानों के लिए कुछ भी कर नहीं पा रही है। तो अब आगे चलते हैं। अब जो अगला है ना वो है दैन्य जनित अपलक नचितवन। ध्यान दीजिएगा, दैन्य जनित अपलक नचितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम के विस्नन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। लिखा हुआ है दैन्य जनित अपलक नचितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। देखिए इसका हिंदी क्या होगा। दैन्य मीन्स क्या होता है? गरीबी, दीनता, अभाव। तो दैन्य जनित अपलक नचितवन मतलब क्या है ना, गरीबी। दैन्य जनित का मतलब गरीबी ने क्या किया, जकड़ लिया। किसको? किसानों को। अपलक नत चितवन, नत का मतलब क्या होता है? झुकना। चितवन का मतलब क्या हो गया? मन। कहने का मतलब है गरीबी जकड़ने के कारण जो किसान है उनका चितवन और उनका पलक जो है ना झुक चुकी है ना। दैन्य जनित अपलक न चितवन, गरीबी जकड़ने के कारण उनका जो मन है, उनका जो पलक है वो क्या हो चुकी है? नत हो चुकी है, झुक चुकी है। आगे अधरों में चिर नीरव रोदन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। कहने का मतलब है कि जो भारत माता है वो देख रही है कि हमारी संतान को गरीबी ने जकड़ लिया, जिसके कारण से उनका मन, उनका पलक, उनका चित्त सब क्या है? झुका हुआ है। और वो क्या कर रही है? एक तरह का अपने आप को रोदन महसूस कर रही है। अधरों में चिर नीरव रोदन, और अंधेरों में भारत माता चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रही है? रो रही है। युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। कहने का मतलब है भारत माता युगों युगों से एक विषादमय वातावरण में अपने आप को युग युग के तम से विस्नन मन, वो अपने घर में प्रवासनी। कहने का मतलब है कि जो भारत माता है वो युगों युगों से विषाद में वातावरण में, अंधकार में अपने आप को महसूस कर रही है, फील कर रही है। लिखा है ना युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। मतलब युगों युगों से भारत माता अपने मन को अंधकार में महसूस कर रही है। तम मीन्स क्या होता है? अंधकार। वह अपने घर में प्रवासनी, भारत माता जो अपने ही घर में बेगानी बनी हुई है, प्रवासनी बनी हुई है, पराया बनी बैठी है। एक बार और समझते हैं। दैन्य जनित अपलक नचितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्नन मन, वो अपने घर में प्रवासनी। इसका हिंदी होगा कि गरीबी जकड़ने के कारण उन भारत माता के संतान का चित्त और मन जो है ना झुक चुका है, पलक क्या झुक चुका है। और भारत माता कई दिनों से क्या कर रही है? चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई उनकी आवाज को सुन नहीं रहा है। युग युग के तम से विस्नन मन, युगों युगों से भारत माता का जो मन है वो अंधकार महसूस कर रही है। आगे युग युग के तम से विस्नन मतलब युगों युगों से, तम का मतलब अंधकार, विस्नन मन विषाद में, ठीक है ना। तो युगों युगों से भारत माता अपने आप को विषाद में वातावरण में महसूस कर रही है, और वो अपने ही घर में एक बेगानी बनी बैठी है, प्रवासनी बनी बैठी है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए अगला है 30 कोटि संतान नग्नतन। ध्यान दीजिएगा जी, 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्ध सुधित शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासनी। लिखा हुआ 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्ध शोधित शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। इसके कहने का मतलब 30 कोटि का मतलब होगा 30 करोड़ संतान। नग्न का मतलब क्या हो गया? खाली। तन का मतलब क्या होगा? शरीर। लेखक कह रहे हैं कि जो भारत माता की संतान है उनके 30 करोड़ संतान का जो तन है, जो शरीर है, वो खाली है। 30 कोटि संतान नग्न तन, इसका हिंदी होगा कि 30 करोड़ संतान का जो शरीर है वो नग्न है, वो खाली है।
अर्ध शोधित शोषित निरस्त जन, कहने का मतलब उसमें से आधे क्या है, शोषित है, उसमें से आधे भूखे हैं, उसमें से आधे निहत्थे लोग हैं, उसमें से कुछ मूढ़ है, असभ्य है, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन। कहने का मतलब है कि भारत माता के 30 करोड़ संतान है, जिसमें से कुछ मतलब कुछ भूखे हैं, कुछ शोषित है, कुछ निहत्थे लोग हैं, और कुछ असभ्य है जिनका कोई नियम नहीं है, कुछ अशिक्षित है, कुछ गरीब है, जिसके कारण से उनका मस्तक जो है ना झुका हुआ है। नत मीन्स क्या होता है, झुका हुआ है। तो 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध शोधित शोषित निरस्त जन, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, नत मस्तक, तरु तल निवासिनी। इसका हिंदी होगा कि भारत माता के 30 करोड़ संतान का शरीर क्या है, खाली है, जिसमें से कुछ भूखे हैं, कुछ निहत्थे लोग हैं, कुछ असभ्य हैं, कुछ निर्धन हैं, और कुछ मूढ़ है जिनका कोई नियम नहीं है, जिसके कारण से उनका जो शरीर है ना, जिनका मस्तक है ना, वो क्या है, झुका हुआ है। तरुतल निवासनी, तरुतल निवासनी, तरुतल का मतलब होता है वृक्ष के नीचे, निवासनी का मतलब निवास करते हैं। कहते हैं लेखक कि भारत माता कुछ ऐसे संतान है जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जिसके कारण वो तरुतल निवासनी, वृक्ष के पेड़ों के नीचे, मतलब पेड़ों के नीचे क्या करते हैं, वो निवास करते हैं। एक बार और इसका हिंदी समझते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध शोधित शोषित निरस्त जन, मूढ़, असभ्य, शिक्षित, निर्धन, नतमस्तक, तरुतल निवासनी। कहने का मतलब है, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि भारत माता के 30 करोड़ संतान का जो शरीर है वो खाली है, जिसमें से आधे क्या है, भूखे हैं, शोषित हैं, निहत्थे लोग हैं, कुछ असभ्य हैं, कुछ अशिक्षित हैं, कुछ गरीब हैं, जिसके कारण से उनका जो मस्तक है सभी के सामने झुक जाता है, जिसके कारण से वो आसानी से किसी और को अपना गुलामी मतलब दे देते हैं। कहने का मतलब है वो किसी और का गुलाम बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि उनका कोई नियम नहीं है, वो असभ्य है, उनका कोई नियम नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो गरीब है, जिसके कारण से जो भी बाहरी आता है ना, वो सब क्या करता है, हम लोग को गुलाम बनाकर चला जाता है। देखिए आगे, तरुतल निवासनी, हम लोग के यहाँ या भारत माता के कुछ ऐसे संतान हैं जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जिसके कारण से वो वृक्षों के नीचे क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यहाँ से 3 कंप्लीट हो गया टॉपिक भारत माता का। तो एक बार और मैं चाहूँगा इसकी चर्चा कर दूँ आपको। देखिए पहला था, भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। इसका मतलब हुआ कि भारत माता की आत्मा गाँव में निवास करती है, और जो खेतों में जो किसान होते हैं वो सुबह से शाम तक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर सांवले रंग का हो चुका है, उनका आंचल जो है ना धूल भरा मैला सा दिखाई दे रहा है, और इतने मेहनत करने के बाद भी भारत माता का संतान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण से भारत माता के जो आंसू हैं वो गंगा यमुना में जल प्रवाह के रूप में बह रही है। और ये सारी जो घटना है भारत माता चुपचाप होकर, उदास होकर देख रही है। आगे, दैन्य जरित अपलक न चितवन, अधरों में चिर निरोधन, युग युग के तम से विस्नन मन, वो अपने घर में प्रवास नहीं। कहने का मतलब है कि गरीबी जकड़ने के कारण भारत माता के संतान का जो पलक है, जो चितवन है, वो क्या हो चुका है, झुक चुका है। और भारत माता ये सब देखकर चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। और ऐसा लगता है कि भारत माता युगों युगों से एक विषाद में वातावरण में अपने आप को महसूस कर रही है। उसके बाद है वो अपने ही घर में प्रवासनी, वो अपने ही घर में क्या बनी हुई है, प्रवासनी बनी बैठी है, बेगानी बनी हुई है, कोई उनकी आवाज़ को नहीं सुनता है। आगे, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध शोधित शोषित निरस्त जन, मूढ़, असभ्य, शिक्षित, निर्धन, नतमस्तक, तरुतल निवासनी। कहने का मतलब है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि भारत माता का 30 करोड़ ऐसे संतान है जिनका शरीर क्या है, खाली है, जिसमें कुछ भूखे लोग हैं, कुछ नियते लोग हैं, कुछ अशिक्षित है, कुछ मूढ़ हैं, कुछ असभ्य हैं, कुछ निर्धन है, कुछ गरीब हैं, जिनका कोई नियम नहीं है, जिसके कारण से वो किसी के सामने अपना सिर जो है ना आसानी से झुका देते हैं। और आगे बोलते हैं तरुतल निवासनी, कहने का मतलब वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। यानी भारत माता कुछ ऐसे संतान है जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और रहने के लिए घर नहीं है, जिसके कारण से वो वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। तो अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, स्वर्ण सस्या पर तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन सीमत, राहु ग्रसित सरडेंडु हासिनी। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वर्ण सस्या पर तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन सीमत, राहु ग्रसित सरडेंडु हासिनी। इसका हिंदी क्या होगा, स्वर्ण मीन्स सोना, सस्य मीन्स फसल, पर तल का मतलब क्या होगा कि दूसरों के पैरों के नीचे, लुंठित रौंदा जाता है, सहिष्णु, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। देखिए यहाँ पर
इसका हिंदी समझते हैं। स्वर्ण शस्य मतलब सोने जैसे फसल जो है ना दूसरों के पैरों के नीचे क्या करी जाती है, रौंदा जाता है। अभी तक आपने यही पढ़ा कि भारत माता की जो संतान है वो इतने मेहनत करते हैं फिर भी वो क्या करते हैं, पीछे रह गए हैं, जिसके कारण से भारत माता अपने आप को दुखी उदास करती है। वो सोचती है कि मैं इतना मेहनत कर, मेरे संतान इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वही है कि स्वर्ण शस्य पर पत्तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अदर मौन सीमत राहु ग्रसित सर्डेंदु हासनी। इसका मतलब हुआ कि जो सोने जैसी फसल है वो दूसरों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, लुंठित हो जाता है, रौंदा जाता है, फिर भी धरती का जो सहनशील मन है वो सब बर्दाश्त करती है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, लेकिन फिर भी धरती का जो सहनशील मन है वो सब क्या करती है, बर्दाश्त करती है। क्रंदन कंपित अधर मौन सीमत, क्रंदन कंपित अधर मौन सीमत। देखिए यहाँ पर सीमट मीन्स क्या होता है, मुस्कान। मौन मीन्स क्या होता है, चुपचाप। अदर मीन्स क्या होता है, होठ। कंपित मीन्स क्या होता है, कांपना। क्रंदन मीन्स क्या होता है, रोना। कहने का मतलब है जो भारत माता की मुस्कान है वो चुपचाप है, उनका होठ जो है ना जैसा लग रहा है कि रो रही है और कांप रही है। ध्यान देंगे क्यों, क्योंकि जो भारत माता का जो संतान है उनका सोने जैसा जो फसल है, स्वर्ण शस्य सोने जैसा जो फसल है किसी और के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, और धरती का सहनशील मन ये सब क्या करती है, बर्दाश्त करती है। तो ऐसा होने पर भारत माता की जो मुस्कान है, जो होठ है वो रो रही है, कांप रही है, चिल्ला रही है। क्रंदन कंपित अदर मौन सीमत, भारत माता की जो होठ है, जो मुस्कान है वो चुपचाप है। भारत माता के जो होठ है वो क्या हो रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, क्रंदन कर रही है, कांप रही है। आगे राहु ग्रसित सर्डेंदु हासनी, जैसे लगता है कि राहु ने चंद्रमा की हंसी को क्या किया है, ग्रस लिया है। कहने का मतलब है कि भारत माता अपने आप को क्या कर रही है, रोते हुए महसूस कर रही है। जैसे लगता है कि राहु ने चंद्रमा को क्या किया है, अपने वश में कर लिया है, ग्रसित कर लिया है, अपने आप में कर लिया है। एक बार और देखते हैं। स्वर्ण शस्य पर पत्तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन सीमत राहु ग्रसित सर्डेंदु हासनी। यानी सोने जैसा जो फसल है वो किसी और के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, फिर भी धरती का सहनशील मन वो सब बर्दाश्त करती है। ऐसे लगता है कि जैसे भारत माता की जो मुस्कान है वो मौन हो चुकी है, जो उनका होठ है वो रो रही है, कांप रही है। राहु ग्रसित सर्डेंदु हासनी, जैसे लग रहा है कि राहु ने चंद्रमा की हंसी को क्या किया है, ग्रस लिया है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयनव वाष्पाच्छादित आनंद श्री छा शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयनव वाष्पाच्छादित आनंद श्री छा शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पर चिंतित का मतलब होता है चिंता, भ्रिकुटी का मतलब होता है भाव, क्षितिज किसको कहते हैं, क्षितिज धरती और जो ऊपर वाले भाग के जो बीच वाला जो भाग है ना इसको क्षितिज बोलते हैं। न तो धरती न तो आकाश होता है, ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, मतलब न तो धरती न तो आकाश, जो बीच वाला भाग है उसको क्षितिज बोलते हैं। यानी कहने का मतलब चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, तिम्रांकित का मतलब क्या होता है, अंधकार तिम्रांकित। चलिए तो जो भारत माता की भाव है वो क्या है, चिंता और अंधकार से क्या हो चुकी है, घिर चुकी है। कहने का मतलब है चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, मतलब भारत माता की जो भ्रिकुटी है, जो भाव है वो चिंता और अंधकार से क्या हो चुकी है, घिर चुकी है। नमित नयन नव वाष्पाच्छादित, नयन मीन्स क्या होता है, आंखें। नमित मीन्स क्या होता है, नम हो जाना। नभ मीन्स आकाश, वाष्पाच्छादित का मतलब वाष्प से ढका हुआ। कहने का मतलब है कि जो भारत माता के नयन है, जो आंखें हैं वो आकाश के वाष्प से क्या हो चुकी है, नम हो चुकी है, ढक चुकी है। देखिए नमित नैन वाष्पाच्छादित, भारत माता की जो आंखें हैं वो आकाश के वाष्प से नम हो चुकी है, ढक चुकी है। आगे आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाश ने। देखिए शशि मीन्स क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है ना। उपमित मीन्स क्या होता है, प्रकाश देने वाला एक तरह का। आनंद श्री, अब देखिए कहने का मतलब है कि चंद्रमा के समान, चंद्रमा के मुखमंडल के समान क्या है ना कि भारत माता एक गीता प्रकाश का विकास कर रही है, जो जिसको संतान पढ़ के उनके क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन का विकास करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, यानी चंद्रमा के मुखमंडल की जो शोभा बढ़ाती है उसी प्रकार इंसान का शोभा यदि गीता प्रकाश, जो गीता का प्रकाश होने वाला है उसको यदि भारत माता का संतान पढ़ ले तो उनका भी क्या हो जाएगा, चंद्रमा के मुखमंडल के समान शोभा बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। देखिए
चिंतिज भ्रिकुटी क्षितिज टिम्रांकित नमित नैनव वाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। कहने का मतलब है कि जो भारत माता का भाव है वो चिंता से और अंधकार से क्या हो चुकी है, घिर चुकी है, और उनकी जो आंखें हैं, जो नयन है, वो आकाश के वाष्प से ढक चुकी है, नम हो चुकी है। आनंद श्री छाया शशि उपमित, यानी चंद्रमा के समान, चंद्रमा के मुखमंडल, आनंद श्री छाया, आनंद श्री का मतलब मुखमंडल की शोभा कह सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा के मुखमंडल की जो शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार गीता प्रकाश इंसान पढ़ के वो अपने आप को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। जिस प्रकार चंद्रमा की शोभा आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाश ने, जिस प्रकार चंद्रमा चंद्रमा अपने मुखमंडल की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार इंसान का जो है ना गीता प्रकाश पड़ेगा तो उसकी शोभा बढ़ाएगी। थोड़ी सी बातें देखते हैं आप जो लटपटा सा आपको लग रही होगी। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नैनव वाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। जो भारत माता की भाव है वो चिंता और तिम्रांकित मतलब अंधकार से घिर चुकी है, और उनकी जो आंखें हैं आकाश के वाष्प से क्या हो चुकी है, ढक चुकी है। चंद्रमा के मुखमंडल के शोभा के समान भारत माता गीता प्रकाश का विकास करने वाली है, जिसको पढ़ने के बाद इंसान क्या बन जाएगा, ज्ञानवान बन जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ, सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपव हरती जन्मन भय भौतम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। ये अंतिम है, इसको ध्यान देंगे कि सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपव हरती जन्मन भय भौतम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। कहने का मतलब है सफल आज उसका तपस्या। लेखक कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि आज भारत माता की तपस्या सफल हो चुकी है। देखिए, सफल आज उसका तपस्या, भारत माता की जो तपस्या है वो आज क्या हो चुकी है, सफल हो चुकी है। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपव, स्तन्य मीन्स क्या होता है, छाती, छाती होता है, स्तन्य मीन्स क्या होता है, छाती। देखिए, तो कहने का मतलब भारत माता जो है ना अहिंसा रूपी अपने छाती का अमृत का पान कराया, मतलब अहिंसा रूपी दूध उन्होंने पिलाया, किन्होंने, भारत माता ने, और पिलाकर क्या किया, बहुत सारे वीरों को जन्म दिया, जो भारत माता को क्या करी, आजाद कराई। देखिए, सफल आज उसका तपस्या, भारत माता की तपस्या जो है ना आज क्या हो चुकी है, लगभग सफल हो चुकी है। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपव, भारत माता अहिंसा रूपी अपने छाती का दूध पिलाकर क्या किया, कुछ संतानों को जन्म दिया, जिन्होंने क्या किया कि भारत माता को आज़ादी दिलाई। हरती जन्मन भय भौतम भ्रम, और भारत माता जन मीन्स का होता लोग, और भारत माता लोगों के मन के भय, भव, अंधकार और भ्रम को क्या करती है, हरने का काम करती है। भारत माता जो है ना वो अपने संतान के क्या अंधकार, मन के अंदर जो अंधकार है, मन के अंदर जो द्वेष है, मन के अंदर जो घृणा है, मन के अंदर जो भय है, वो सबको क्या करती हैं, दूर करने का काम करती हैं। जग जननी जीवन विकासनी, भारत माता जगत, इसी कारण से भारत माता क्या कहलाती है, जगत जननी कहलाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने संतानों की चिंता है, उन्हें चिंता है, वो सोच रही कैसे मैं अपने संतान का विकास करूं, कैसे मेरा संतान जो है ना आगे बढ़े, जिसके कारण से उन्होंने गीता प्रकाश पुस्तक भी क्या किया, प्रकाशित किया, ताकि उसको पढ़ने के बाद लोग आगे बढ़ सके। तो हरती जन्मन भय भौतम भ्रम, यानी भारत माता लोगों के मन के अंदर जो भय है, जो भाव है, जो अंधकार है, जो द्वेष है, जो भ्रम है, सबको क्या करती है, हरने का काम करती है, जिसके कारण से भारत माता जगत जननी कहलाती है। और साथ में भारत माता अपने संतान के जीवन का विकास भी चाहती है, इस कारण से वह जीवन विकासनी भी कहलाती है। एक बार और इस बात को समझते हैं। सफल आज उसका तप स्वयं पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपव हरती जन्मन भय भौतम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। इसका हिंदी होगा कि आज भारत माता की तपस्या सफल हो चुकी है, और भारत माता ने अहिंसा रूपी अपने छाती का दूध पिलाकर कुछ ऐसे संतानों को जन्म दिया, जिन्होंने लड़कर क्या की, देश को आज़ादी दिलाई, भारत माता को आज़ादी दिलाई, जैसे महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह और भी बहुत सारे लोग। हरती जन्मन भय भौतम भ्रम, और भारत माता क्या करती है, लोगों के मन के अंदर जो भय है, जो भाव है, जो अंधकार है, जो भ्रम है, सबको हरने का काम करती है, जिसके कारण से वह जगत जननी कहलाती है। और साथ में वह अपने संतान के जीवन को विकास की ओर भी ले जाना चाहती है, जिसके कारण से वह जीवन विकासनी भी कहलाती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ।